अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। सो आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सॉरी फॉर बीइंग लेट बट आई वाज बिजी इन समथिंग। सो विल अगेन स्टार्ट आवर माइक्रोबायोलॉजी। सो टुडे आई एम स्टडिंग कोरोना वायरस। इसका हम स्टडी करेंगे तो हम बहुत बुक्स जो है वो कवर करेंगे, स्केची भी कवर करेंगे और साथ ही साथ हम जो है वो टच करेंगे अपनी लैंग माइक्रो की जो बुक है, ताकि किसी को ये ना हो कि हमने यार कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए। तो ये स्केचिंग मैं बेसिकली इस वजह से यूज़ करती हूँ ताकि पिक्चर से आपको कुछ मेमोराइज़ हो जाए। पिक्चर मेमोरी इंसान की रह जाती है चाहे कुछ हो ना हो, तो इस वजह से कुछ चीज़ें जो हम पिक्चर से पिक कर सकते हैं तो वो मैं इस वजह से स्केची से कवर करती हूँ ताकि आपके लिए मेमोराइज़ करना आसान हो। दैट्स वाई। बाकी पॉइंट्स तो आप लैंग वाले ही याद रखें तो काफ़ी हैं, उस वो बहुत ज़्यादा लिखा होता है तो स्केची के पॉइंट्स कवर करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बस पिक्चर की वजह से मैं ये जो है ना कवर कराती हूँ और कोई वजह नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने कोरोना वायरस। तो सबसे पहला तो हमने ये स्टार्ट करना होता है ना किसी भी वायरस के बारे में कि उसका नेचर क्या है, उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, तो कोरोना वायरस बेसिकली आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने कैसे याद करना है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो ये जो हमारे पास पिक्चर है इसमें डे टाइम है, ब्राइट डे टाइम है, तो इससे हम रखेंगे याद कि ये पॉजिटिव सेंस वायरस है। ठीक है, और ये जो येलो वार्म कलर है ना, वार्म सा, उससे हम याद रखेंगे कि ये आरएनए वायरस है। तो इस तरह हमें पता चलेगा, जब हमें पिक्चर याद आएगी ना जहन में, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना बोली, कोरोना वायरस, इससे ये वाली पिक्चर हम कैसे याद रखेंगे कि ये पिक्चर कोरोना वायरस की है, क्योंकि अभी हम बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। तो वैसे याद रखेंगे कि एक मैन है जिसने क्राउन पहना हुआ है और एक पूरी किंगडम है उसका, तो कोरोना वायरस क्राउन से आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आपके जहन में आ जाएगा। बाकी पॉजिटिव सेंस वायरस से ये थोड़ा येलो थीम भी आ जाएगा जहन में। तो एक तो ये हो गया कि ये पॉजिटिव सेंस है, वो हमने ब्राइटनेस से पॉजिटिव सेंस, और जो येलो सा कलर है ना उससे हमने याद रखना है ये आरएनए वायरस है। एक फीचर हमने इसका स्टडी कर लिया। ठीक है, दूसरा हमें पिक्चर में ये जो दिख रही है फील्ड से एक कैसल बना हुआ है और उसके इर्द गिर्द फील्ड है ना, तो ये जो फील्ड है ऐसे ऐसे सर्कल्स बने हुए हैं, तो इससे ये शो होता है कि ये हेलिकल वायरस है, हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर है इसका, हेलिकल वायरस। तो दो हमने फीचर्स पढ़ लिए, इससे हेलिकल वायरस हमें याद आ जाएगा और इससे हमें पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड वायरस याद आ जाएगा। दूसरा मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी कि जितने भी पॉजिटिव सेंस जो वायरसेस होते हैं ना, आरएनए, वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करते हैं। तो इसी तरह कोरोना वायरस भी साइटोप्लाज्म में ही रेप्लिकेट करता है। उसके अलावा ये किंग है, इसने कि ऊपर से कवर पहना ओवरऑल सा, तो ये चीज़ ये शो करता है कि कोरोना वायरस इनवेलप्ड वायरस है। ठीक है, तो आई थिंक इतने फीचर्स काफ़ी हैं। एक हमारे पास हो गया ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इससे डे टाइम वगैरह से पता चल गया येलो कलर से। दूसरा इन फोल्ड से पता चल गया कि ये हेलिकल वायरस है। और इनवेलप्ड कैसे पता चला? इस कवर से जो इसने ओवरऑल पहना हुआ है अपने ऊपर किंग ने। ठीक है, ये तो हमें इसके फीचर्स पता चल गए। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि ये कौन कौन से डिजीज़ेस कॉज करता है। डिजीज़ेस एक तो कॉमन कोल्ड, ठीक है, दूसरा सार्स और मर्स। ठीक है, सार्स स्टैंड फॉर सवेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, और मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये कोरोना वायरस कॉज करता है और कॉमन कोल्ड कॉज करता है। ठीक है, तो ये जो मैन है ये बना हुआ, ये जो मतलब रुमाल पकड़ा, इससे हमें साफ पता चल जाएगा ये कॉमन कोल्ड कॉज करता है। उसके अलावा ये जो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है उसमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस भी होता है, तो ये जो पैटर्न बना इससे हमें शो हो जाएगा कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, उसमें मर्स भी आ जाएगा हमारे पास, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी आ जाएगा और सार्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो इससे सार्स और मर्स का पता चलेगा और इससे कॉमन कोल्ड का। ठीक है, तो हमें डिजीज़ का भी पता चल गया। बाकी ऑब्वियसली ये रेस्पिरेटरी है, तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से इसकी ट्रांसमिशन होगी, यानी कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ये फैलेगा। बाकी कोरोना वायरस एनिमल का हो सकता है, बर्ड मैमल्स से फैल सकता है हमें। और डायग्नोसिस वगैरह के लिए तो पिक्चर से कुछ भी नहीं याद करना, इस वजह से मैंने आपको ये स्केची से डायग्नोसिस नहीं कराए। जो जो चीज़ें आपको स्केची से याद होने वाली है ना, वो मैंने आपको यहाँ से करा दी हैं जो याद रहेंगी। तो चलिए स्केची से एक बार रिवाइज करते हैं। पॉजिटिव सेंस ब्राइट लाइट से पता चलेगा, येलो कलर से आरएनए वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, हेलिकल है वायरस, उसके अलावा एनवेलप्ड है, इसको कवर से पता चल रहा है। और डिजीज़ कौन सी कॉज करता है हमारे पास? ये कोल्ड कॉज करता है, सार्स और मर्स। ठीक है, और ये इसकी ट्रांसमिशन क्या है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। तो दैट्स ऑल फॉर स्केची, इतना ही था। अब मैं आपको जो है ना
आई होप आपको मेमोराइज हो गया होगा काफ़ी हद तक। तो अब मैं आपको इसका जो बाकी पोर्शन है वो मैं कवर करा देती हूँ लैंगमैन से, सॉरी लैंगमैन कह रही हूँ लैंग से, लैंग माइक्रोबायोलॉजी। तो ये हमारे पास है कोरोना वायरस। तो इसमें सबसे पहली एडिंग हमारे पास है कि डिजीजेस। देखें, कॉमन कोल्ड, सार्स और मर्स। तो ये तो हमने कवर कर लिया, हमें याद हो गया। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या क्या पढ़ा था, इन्वेलप्ड हेलिकल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, ठीक है। पॉजिटिव पोलैरिटी, देखें यहाँ पे भी ये लिखा है, इन्वेलप्ड है, हेलिकल है, सिंगल स्टैंडर्ड। बस जो चीज़ें एक्स्ट्रा है वो हम याद कर लेते हैं। इसके लिए पॉलीमर वायराइन पॉलीमरेज एंजाइम नहीं होता और इसके 2 सीरोटाइप्स हैं। ये चीज़ें एक्स्ट्रा जो है लैंग में लिखी हुई हैं। ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, वही हमने जो पहले पढ़ा। एनिमल कोरोना वायरस कैन बी द सोर्स, मतलब कि एनिमल से भी लग सकता है हमें, ठीक है। उसके अलावा आगे हमारे पास है पैथोजेनेसिस, की इन्फेक्शन होती कैसे है। जब वायरस जाता है ना, तो उन्होंने कहा ज़्यादातर जो हमारे पास होता है ना, वो म्यूकोजल सेल तक ही लिमिटेड रहता है, यानी कि अंदर नहीं जाता, म्यूकोजल सेल्स तक ही लिमिटेड रहता है वायरस। 50% जो इन्फेक्शन होती है ना, वो एसिम्टोमेटिक होती है, यानी आधे लोगों में सिम्टम्स शो नहीं करता कोरोना वायरस, ठीक है। इम्यूनिटी कम होती है और इन्फेक्शन दोबारा भी हो सकती है, क्योंकि कुछ कुछ डिजीज ऐसी होती है इनमें इन्फेक्शन दोबारा नहीं होती, लेकिन इसमें हो सकती है। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस, पीसीआर टेस्ट जो आजकल हम कराते हैं। दूसरा एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका एज स्पेसिफिक नहीं है और ना ही इसकी प्रिवेंशन है, यानी कि वैक्सीन वगैरह नहीं है। ट्रीटमेंट ना नेसेसरी से लेके, क्योंकि कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन जब कोरोना वायरस होता है तो दिए जाते हैं रिवाबेरिन और इंटरफेरॉन वगैरह टैबलेट्स दी जाती हैं, ताकि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था एक्स्ट्रा, बस पीसीआर और एंटीबॉडी वाला टेस्ट हमने एक्स्ट्रा पढ़ा, पैथोजेनेसिस एक्स्ट्रा पढ़ा, और एक पढ़ा हमने कि इसमें वायराइन पॉलीमरेज नहीं होते और 2 इसके सीरोटाइप्स हैं, बस। बाकी सारा हमने स्केची में कवर कर लिया था। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट यू कैन पोस्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।